नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद चंदन पर। आप लोगों के रिपीटेड डिमांड्स पर अब हम लोगों जो है आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करने जा रहे हैं बिहार स्पेशल के अलग अलग टॉपिक्स, जहां से सवाल BSSC CGL 4 और अन्य परीक्षाओं में जो है अधिक से अधिक आता है। तो आज का हम लोगों ने टॉपिक चुना है बिहार जनगणना। और बिहार के जनगणना में जो हमने डेटा लिया है वो सारा डेटा हमने लिया है 2011 की जनगणना से। ये 2011 का जनगणना है और चूंकि नया वाला जनगणना अभी हुआ नहीं है, अभी उसकी चर्चा ही चल रही है, तो परीक्षाओं में जहां भी सवाल पूछा जाता है वो 2011 के डेटा से पूछता है। एक और बात, परीक्षा आप चाहे चपरासी का दीजिए या UPSC का दीजिए, बिहार की जनगणना और भारत की जनगणना से सवाल रहता ही है। और बिहार SSC CGL 4 की बात कर लें, AEDO की बात कर लें, बिहार SSC इंटर लेवल की बात कर लें, बिहार दरोगा की बात कर लें, किसी का प्रीवियस ईयर पलट के आप देख लीजिए तो आपको यहां से सवाल कम से कम 2 सवाल देखने को मिल जाएगा। तो इसी पर हम लोगों ने एक PPT तैयार किया है, ठीक है, और उसको हम आज डिस्कस करेंगे। 2011 की जो जनगणना हुई थी, थोड़ा सा आपको जनगणना का इतिहास बता के और हम लोग इस PPT पे आएंगे। भारत में पहला जनगणना हुआ था 1872 में, ठीक है, 1872 में जनगणना हुआ था लॉर्ड मेयो के काल में। और नियमित जनगणना की शुरुआत हुई है 1881 ईस्वी से, जब लॉर्ड रिपन का शासनकाल था। तब से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना का कार्य नियमित तौर पर चल रहा है। बीच में एक टर्म आता है 1921। इस 1921 को जो है जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि 1911 से 21 के दौरान प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में भारत के लोग भाग लिए थे सैनिक के रूप में अंग्रेजों की तरफ से, और वो लोग मारे गए थे। तो 1921 वाला सवाल ये VVI क्वेश्चन मान के चलिए बहुत बार पूछा है। आजादी के बाद पहला जनगणना कौन सा हुआ, तो वो 1951 का जनगणना रहा। और 2021 पहली बार हुआ जब 10 साल पर होने वाले जनगणना का क्रम टूटा है। कोरोना के कारण 2020 में जो वैश्विक महामारी आई कोरोना, उसके कारण ये टर्म टूटा। और अब जो है इस पर चर्चा चल रही है, बजट आ गया है, सरकार अब इस पर हो रही है कि डिजिटल जनगणना का काम करना है। तो ये सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं बिहार के जनगणना 2011 के बारे में। VVI टॉपिक है, लास्ट तक देखिएगा आप लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 है, यानी लगभग मान के चल सकते हैं कि 11 करोड़ के आसपास की जनसंख्या थी, जो भारत के कुल जनसंख्या का 8.6% है ना। भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बिहार का क्षेत्रफल जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। एक और बात, लिंगानुपात की बात करने वाले हैं हम लोग। तो लिंगानुपात क्या है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। और लिंगानुपात के मामले में आप लोगों को पता होगा केरल के बारे में, कि केरल का लिंगानुपात पूरे भारत में सर्वाधिक है। कितना है? तो केरल का लिंगानुपात 1084 है। 2 नंबर पर तमिलनाडु आता है। अपना बिहार का लिंगानुपात बात कर लीजिए, तो बिहार का लिंगानुपात है 918, मतलब 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं। अब समझ सकते हैं इसका मतलब 82 लोगों पर आफत है। लिंगानुपात की बात करेंगे तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वह आपका है गोपालगंज का, और सबसे कम लिंगानुपात है मुंगेर का, ठीक है, मतलब मुंगेर में लड़कियों की संख्या कम है। इस तरह ही आप याद रखिएगा भारत में, तो भारत में लिंगानुपात सर्वाधिक किसका है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात मैंने बताया कि केरल का है, और सबसे कम जो है वो आपका हरियाणा का है। दूसरा टर्म हम लोग बात करने वाले हैं साक्षरता दर के बारे में। तो साक्षरता दर 2011 की जनसंख्या के हिसाब से बिहार सबसे निचले पायदान पे था।
अपना बिहार कहीं ना कहीं टॉप पर जरूर रहता है, भले ही बिहार सर्वाधिक आईएएस ऑफिसर पैदा करता है, लेकिन साक्षरता में सबसे खराब स्थिति हमारा है, जो कि एक शर्मनाक स्थिति है। तो साक्षरता दर बिहार का था 61.8%, जिसमें पुरुष है 71.2% और महिलाओं का साक्षरता दर है 51.5%। आगे हम लोग बात करेंगे कि किस जिला में ज्यादा किस जिला में कम है। नॉर्मल याद रख सकते हैं कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो आपका है वह रोहतास है, ठीक है, सर्वाधिक वाला में है रोहतास। अभी थोड़ा लिखने में परेशानी है भाई। और सबसे कम में पूर्णिया है पुरुष में, और महिला में सहरसा। लिंगानुपात की बात जब कर रहे थे तो शिशु लिंगानुपात भी होता है, बच्चों की संख्या। तो शिशु लिंगानुपात जो है आपका 935 है, मतलब 1000 लड़का पर 935 लड़की 0 से 6 साल में। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है आपका किशनगंज का, ठीक है, और सबसे कम है वैशाली का, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे कुछ डेटा पर। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला की अगर बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला में सबसे ज्यादा जनसंख्या पटना का है, और शहरीकरण का भी एक प्रभाव है। पटना बिहार की राजधानी भी है और पटना में विकास भी दिखा है पिछले कुछ वर्षों में। पटना के बाद बारी आता है पश्चिमी चंपारण का, और उसके बाद बारी आता है मुजफ्फरपुर का, है ना। सबसे कम जनसंख्या वाले जिलों की बात करेंगे तो शेखपुरा का जनसंख्या सबसे कम है, ठीक है ना। ऐसे भी देखिएगा मुस्लिम धर्म में शेख लोग होते हैं, उनका संख्या बहुत कम है बिहार में, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो सबसे कम जनसंख्या है आपका शेखपुरा में। जनसंख्या वृद्धि दर ये सबसे ज्यादा है मधेपुरा का, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है मधेपुरा का। और अगर भारत की बात कर लोगे तो मेघालय होगा। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो है गोपालगंज का। गोपालगंज में लिंगानुपात की स्थिति क्या थी कमेंट में बताइएगा। अब सर्वाधिक साक्षरता दर की हम लोग बात करेंगे तो रोहतास पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता दोनों में न्यूनतम है। लेकिन अगर हम लोग बात करें सबसे कम साक्षरता का तो पुरुष में तो पूर्णिया कम है, लेकिन महिला में सहरसा की बारी आ जाती है ना। अब एक बड़ा चीज है जनसंख्या घनत्व। एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या कहलाता है जनसंख्या घनत्व। जैसे भारत की अगर बात करेंगे तो भारत में राज्यों में दो चीज है। सबसे ज्यादा की बात करिएगा तो सबसे ज्यादा आपका जो है वो है अपना बिहार, जनसंख्या घनत्व के